हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। अब हम आज चैप्टर 9 जो कंपेयरिंग क्वांटिटी चल रहा था, एक्सरसाइज 9.2, ये हमने इसके 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन सॉल्व किए थे और वो वीडियो यूट्यूब पे पड़ी हुई है। आज हम उसके आगे के क्वेश्चन 11 से आगे के क्वेश्चनों को इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। लेकिन आपको जो भी फॉर्मूले वगैरह थे वो फर्स्ट वीडियो में ही करवा दिए गए थे। आप लोग उन फॉर्मूलों को याद रखेंगे। अगर आपको फॉर्मूले याद हैं तो ये क्वेश्चन आपको इजी लगेंगे। ठीक है, तो आपको फॉर्मूले सबको याद होने चाहिए। ये देखो 11 क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं इसको। इसमें बोला है द सेलिंग प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल, फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंट। हमें इसमें प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, उसका परसेंट बताना है। इसमें बोला गया कि सेलिंग प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल, 15 आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस है वो इक्वल है कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल, 20 आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस के इक्वल है। तो इस कंडीशन में हमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा ये बताना है। तो आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो ये क्वेश्चन में दिया गया है ना, इसको लिख लेते हैं। हमें दिया हुआ है सेलिंग प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल बराबर है ये कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स। ये 20 आर्टिकल्स के बराबर है। यहाँ पे हमको एक काम करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा कि लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल। हम इसमें मान के चलते हैं कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल इज इक्वल्स टू 1 रुपए। ये मैंने माना है कि कॉस्ट प्राइस एक आर्टिकल का 1 रुपीज है। देन तब द कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल, हमारे पास 20 आर्टिकल है तो 20 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, तो ये हो जाएगा 20 रुपीज। इसके बाद यहाँ पे हमें सेलिंग प्राइस दिया हुआ है तो यहाँ पे लिखेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल, ये बराबर है 20 आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस के। तो 20 आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है, 20 रुपीज। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल का ये हो जाएगा 20। यहाँ से हम निकालेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल। 1 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस निकालेंगे तो 20 अपॉन में जो ये 15 है, 15 से डिवाइड कर देंगे। 5 के टेबल से 4 बार में और ये 3 बार में कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ देखिए हमारा जो कॉस्ट प्राइस है 1 आर्टिकल का वो 1 है, सेलिंग प्राइस है 1 आर्टिकल का वो 4 अपॉन में 3 है, यानी कि 4 अपॉन में 3 वाली वैल्यू बड़ी है और 1 वैल्यू छोटी है, यानी कि सेलिंग प्राइस हमारा बड़ा है। अगर सेलिंग प्राइस हमारा बड़ा है तो हमको होगा प्रॉफिट बच्चों। तो यहाँ पे प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाएंगे, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 4 अपॉन में 3 माइनस 1, ये हो जाएगा प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 4 माइनस 3 अपॉन में 3। आगे इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे जो हमारा प्रॉफिट है निकल के आएगा, ये हो जाएगा 4 में से 3 को माइनस करेंगे 1 अपॉन में 3। अभी हमें पता तो चल गया कि हमें प्रॉफिट हुआ है 1 अपॉन में 3 का, लेकिन हमें तो प्रॉफिट परसेंट पूछा है तो प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे। प्रॉफिट परसेंट जिसका फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन में कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। प्रॉफिट हो गया 1 अपॉन में 3, कॉस्ट प्राइस हो गया हमारा 1 मल्टीप्लाई 100। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में 3 मल्टीप्लाई 100, 3 से 100 को डिवाइड करेंगे तो 33.33 बार में ये कैंसिल हो जाएगा। तो जो हमारा प्रॉफिट परसेंट ये आ जाएगा 33.33%। यही बच्चों हमारा आंसर है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। इसमें बोला है साम सोल्ड 2 पेयर ऑफ शूज फॉर 990 ईच। On one he gained 10% and on the other he lost 10%. Find his net gain और loss percent। बच्चों ये वाला क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, ठीक है, जिसमें बफेलो वाला क्वेश्चन आया था उसमें, ठीक है।
मतलब मेथड वही है, बस आपको यहाँ पे जो ये लैंग्वेज है ये चेंज दी है और डिजिट, लैंग्वेज वही है, अगर इसका मेथड वही है, बस इसमें डिजिट को चेंज किया गया और थोड़ा बहुत इसमें सवाल को चेंज किया गया, करने का पैटर्न वही है। इसमें बोला गया है टू पेयर जो शूज है उनका कॉस्ट प्राइस 990 ईच है। ईच का मतलब होता है प्रत्येक का, मतलब कि दोनों जो दो जोड़ी शूज हैं, टू पेयर, हर पेयर का जो कॉस्ट है वो 990 है। ये कहता है कि एक वन ही गेन 10%, अब उन एक को सेल करने पर 10% का प्रॉफिट हुआ है, अदर को यानी कि दूसरे को सेल करने पर 10% का लॉस हुआ है। इस कंडीशन में हमको नेट गेन और लॉस बताना है, नेट गेन और लॉस परसेंट। आइए सॉल्व करते हैं इसको। यहां पे लिखते हैं, पहले तो यहां पे लिख लेते हैं फॉर फर्स्ट पेयर ऑफ शूज, मतलब हम पहले फर्स्ट पेयर का निकालते हैं, जो भी है सॉल्व करेंगे। तो जो फर्स्ट पेयर का है तो उसमें लिखेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट, या यहाँ पे वन पेयर ऑफ शूज, ये 990 रुपीज हो जाएगा। इसके बाद इसको जब हमने पहले पेयर को सेल किया है तो हमको गेन हुआ है बच्चों, गेन परसेंट में हुआ है 10% का, तो हमें यहाँ सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, गेन परसेंट दिया हुआ है, यहाँ से हम निकालेंगे कॉस्ट प्राइस। फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू 100 अपॉन में 100 प्लस गेन परसेंट मल्टीप्लाई में एसपी, सीपी इज इक्वल्स टू 100 अपॉन में 100 प्लस गेन परसेंट हमारा है 10 और मल्टीप्लाई में 990, एस सीपी इज इक्वल्स टू 100 अपॉन में 110 मल्टीप्लाई 990, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, 11 से बच्चों ये 99 कैंसिल हो जाएगा 9 बार में, और यहाँ पर हम यहाँ कर देते हैं, यहाँ पे जो हमारे सीपी की वैल्यू है ये आ जाएगी 100 की मल्टीप्लाई 9 के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 900, यानी कि फर्स्ट पेयर का जो कॉस्ट प्राइस है, मतलब फर्स्ट पेयर ऑफ शूज जिसको हमने खरीदा है वो 900 रुपए में खरीदा था और 990 में बेचा है, इसलिए हमको 10% का प्रॉफिट हुआ था। ठीक है, इसके बाद में आइए अब सेकंड के लिए। ठीक है, इसको यहां से हटा के यहाँ लिख देते हैं कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू 900। इसके बाद आइए फॉर सेकंड या अदर पेयर ऑफ शूज, अब हम अदर पेयर के लिए निकालते हैं सेलिंग प्राइस ऑफ अदर पेयर ऑफ शूज इज इक्वल्स टू 990, क्योंकि दोनों का जो सेलिंग प्राइस था बच्चों सेम ही था, बट इसमें हमको लॉस हुआ है, जब इसको हमने सेल किया तो हमको 10% का लॉस हुआ है। अब हमें सेलिंग प्राइस और लॉस परसेंट दिया हुआ है, हमको कॉस्ट प्राइस निकालना है इस अदर पेयर का, तो फॉर्मूला कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू 100 अपॉन में 100 माइनस लॉस परसेंट मल्टीप्लाई सेलिंग प्राइस, तो सीपी इज इक्वल्स टू 100 अपॉन में 100 माइनस 10 मल्टीप्लाई, ये हमको दिया हुआ है 990। अब बच्चों पहले इतना क्वेश्चन का जो ये आंसर है आप लोग नोट कर लीजिए, इसके बाद मुझे रफ करना पड़ेगा, रफ करके फिर आगे करना, तो आप लोग इतना नोट कर लीजिए इसको। सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ये जो सीपी है, सीपी की जो वैल्यू है ये हो जाएगा यहाँ पे 100 अपॉन में 100 में से 10 जाएगा तो 90 मल्टीप्लाई 990, यहाँ पे जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, 9 से ये कैंसिल हो जाएगा, 9 1 जा 9 9 1 जा 9, 11 बार में। अब सीपी 100 की मल्टीप्लाई 11 के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 1100 या 1100 सीधा, तो ये हो गया कॉस्ट प्राइस अदर शूज का। अब यहाँ पर हमें टोटल नेट निकालना है, तो नेट का मतलब भी बच्चों टोटल से होता है, तो यहाँ पे हम निकालेंगे टोटल
कॉस्ट प्राइस, टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 पेयर ऑफ शूज, इनका कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए पहले प्राइस जो पहला शूज था उसका कॉस्ट प्राइस था 900 प्लस सेकंड वाला जो शूज है उसका कॉस्ट प्राइस है 1100, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2000 यानी कि 2000 हो जाएगा। इसके बाद यहां से निकालेंगे टोटल सेलिंग प्राइस, टोटल सेलिंग प्राइस के ऑफ 2 पेयर ऑफ शूज, 2 पेयर शूज का। तो पहले वाले शूज का जो कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस था 990, दूसरे वाले का भी 990, दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे 0 का 0, 9 9 18, 9 9 18 और 1 19, तो ये सेलिंग प्राइस आ जाएगा हमारा 119, 1980, ये आ गया हमारा सेलिंग प्राइस टोटल दोनों पेयर का। अब यहाँ देखिए कॉस्ट प्राइस हमारा जो आया है वो आया है 2000 और सेलिंग प्राइस आया है हमारा 1980, तो सेलिंग प्राइस हमारा कम है, छोटा है, और कॉस्ट प्राइस बड़ा है। तो बच्चों इस कंडीशन में हमें होगा लॉस। ठीक है, तो आगे इसको रफ कर देते हैं इधर से। यहाँ पे निकालते हैं बच्चों लॉस, क्योंकि हमको लॉस हुआ है तो लॉस इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस है हमारा 2000 माइनस 1980, माइनस करेंगे तो यहाँ से ये आ जाएगा 20, हमको लॉस हुआ है 20 का। अब यहाँ से निकालना है लॉस परसेंट। लॉस परसेंट फॉर्मूला होता है लॉस अपॉन में कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। लॉस हुआ है 20, कॉस्ट प्राइस है हमारा टोटल 2000 मल्टीप्लाई 100, 2 जीरो से ये वाले 2 जीरो कैंसिल और 0 से ये 0 कैंसिल, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा 1 बार में। तो जो हमारा बच्चों लॉस परसेंट है ये आ जाएगा हमारा 1%, हमको 1% का लॉस हुआ है, ये हमारा एग्जैक्ट आंसर है। आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। इसमें बोला है तानी बॉट एन आर्टिकल फॉर 2500 रुपीज में। तानी है एक कोई आर्टिकल खरीदती है 2500 में एंड स्पेंड 150 रुपीज ऑन इट्स ट्रांसपोर्टेशन, और उसको मतलब घर तक, बाहर दुकान जहां से खरीदा हुआ वहां से घर तक लाने में जो ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्चा आया है वो 150 आया है। अब आगे बोला गया कि व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस, इसको किस प्राइस पर सेल कर दिया जाए यानी कि बेच दिया जाए इस आर्टिकल को कि हमको प्रॉफिट हो जाए बच्चों 20% का, 20% का प्रॉफिट हो जाए। तानी थी एक आर्टिकल खरीदा 2500 में, ठीक है, उसको घर तक लाने में उसका जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा आया है वो है 150। अब वो ये कहता है कि उस आर्टिकल को कितने में हम सेल कर दें कि हमको 20% का प्रॉफिट हो। आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले जो यहाँ पे हमारा कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इक्वल्स टू 2500। उसमें उसने स्पेंड कितना किया है बच्चों, स्पेंड किया है उसने 150। तो देखिए जब भी आप कोई चीज खरीदते हैं और उसमें उसके रिपेयरिंग के लिए या मरम्मत के लिए या उसको उसमें जो भी आप खर्चा करते हैं वो सारा का सारा कॉस्ट प्राइस में ऐड होता है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे जो हमारा टोटल कॉस्ट प्राइस जो हुआ वो कितना हो जाएगा, तो 2500 प्लस 150 दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 2650। ये हमारा बच्चों टोटल कॉस्ट प्राइस आया है।
अब हमें बोला कि इसको कितने में बेचा जाए कि हमको जो प्रॉफिट है परसेंट में हो 20% का। अब यहीं से देखिए, आपको कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है, आपको सेलिंग प्राइस निकालना है। सेलिंग प्राइस आपको निकालना है इस आर्टिकल का। तो फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन में 100 मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस। आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू 100 प्लस कॉस्ट, प्रॉफिट कितना है हमारा 20 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस है हमारा 2650। सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 120 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई 2650। यहाँ देखिए बच्चों, एक जीरो से एक जीरो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, इस वाले जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल हो जाएगा, नीचे बच्चा वन का कोई मीन्स नहीं है, अभी यहाँ पे खत्म हो गया। ऊपर वाली वैल्यू को हमें मल्टीप्लाई करना है। एसपी जो है 12 मल्टीप्लाई 265, तो यहाँ पे 12 5 जा 60, जीरो कैरी आ जाएगा 6, 12 6 जा 72 और 6 78 कैरी आ जाएगा 7, 12 2 जा 24, 24 और 7 ये हो जाएगा 31। तो जो सेलिंग प्राइस है ये हो जाएगा हमारा 3180, यानी कि उस आर्टिकल को कितने में बेचना होगा 3180 में, तब जाके हमको 20% का प्रॉफिट होगा। आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ये इसमें बोलता है ए, यहाँ पे ये ए है, ए सोल्ड अ बैग टू बी। ए ने बैग सोल्ड मतलब कि बेच दिया है बी को एट 20% प्रॉफिट पर। बे का है बी को, बी सोल्ड द बैग टू सी एट 10% प्रॉफिट। अब बी ने क्या करा, बी ने सी को वही बैग बेच दिया 10% के प्रॉफिट पर। तो इफ सी पे 396 रुपीज, तो फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ बैग। तो हमें बैग की कॉस्ट प्राइस बतानी है। यहाँ पे जो ये 20 लिखा हुआ है, 20 के साथ साथ यहाँ पे प्रॉफिट लिख लेना आप लोग। प्रॉफिट कि हमको जो ये प्रॉफिट हुआ है 20% के प्रॉफिट पर उसने सेल किया है। अब आगे देखिए, अब इसको करना कैसे है, फिर से सुनिए। ए ने बी को बैग बेचा है 20% के प्रॉफिट पे, बी ने सी को बेचा है 10% के प्रॉफिट पर, और सी ने अगर पैसों की बात करें तो 396 रुपए दिए हैं। ठीक है, तो फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ बैग, हमको फाइंड करनी है कॉस्ट प्राइस बैग की। आइए सॉल्व करते हैं। जो हमें फाइंड करना है उसी को हम लेट कर लेते हैं। लेट द कॉस्ट, यहाँ पे सीपी लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ बैग इज इक्वल्स टू एक्स। मान के चलते हैं कि बैग की जो कॉस्ट प्राइस है वो एक्स रुपए है। ठीक है, और अब इसने ए ने बी को जब सोल्ड किया, मींस सेल कर दिया है, बेच दिया है, तो उसको प्रॉफिट जो हुआ है, यानी कि यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट जो हुआ है वो 20% का हुआ है। अब यहाँ पे हमें कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है, हमें निकालना है यहाँ पे सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस, ठीक है, तो सेलिंग प्राइस के लिए यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे। सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन में 100 मल्टीप्लाई में कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू 100 प्लस 20 अपॉन में 10 100 और मल्टीप्लाई में कॉस्ट प्राइस हमारा एक्स है तो एक्स आ जाएगा यहाँ पे। सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू 120 अपॉन में 100 और यहाँ पे हो जाएगा एक्स, जीरो से जीरो कट जाएगा, 2 के टेबल से 2 6 जा और 2 5 जा। तो आगे जो हमारा सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस हमारा आ जाएगा 6x अपॉन में 5। बच्चों ये सेलिंग प्राइस आया, मतलब इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि ए ने बी को जो बैग सेल किया है वो सेलिंग प्राइस था 6x अपॉन में 5। यहाँ पे अगर x की वैल्यू रख दें तो एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी।
फिलहाल अभी हमें एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं है। अब ये यहाँ पे जरा ध्यान से समझना कि ये तो ए ने बी को बैग जब सेल किया है तो उसका कॉस्ट प्राइस है कि इतने रुपए में इसको सेल किया है, ठीक है। इसके बाद में यही बैग बी ने सी को सेल किया है तो उसको 10% का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं ए टू बी, यहाँ पे था ए से बी, अब यहाँ से लिख लेते हैं बी टू सी। अब जो ये बैग है बी से सी की तरफ जा रहा है तो बी से सी। अब यहाँ देखिए अब ए से बी ने ये बैग खरीदा है, ए ने तो बेचा है लेकिन बी ने खरीदा है, तो बी के लिए क्या हो जाएगा कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ बैग कितना हो जाएगा 6x अपॉन में 5, इतने में ए ने बेचा है और बी ने इतने में ही खरीदा है, तो ये कॉस्ट प्राइस हो जाएगा बी के लिए 6x अपॉन में 5। अब इसको सेल किया नहीं पता कितने में सेल किया है, इसको प्रॉफिट हुआ है 10% का, प्रॉफिट परसेंट हुआ है 10% का। अब यहां से हम निकालेंगे इसका सेलिंग प्राइस, ये पता चले कि इसका सेलिंग प्राइस कितना होगा, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं इसको, सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन में 100 और मल्टीप्लाई में कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू 100 प्लस 10 अपॉन में 100 और मल्टीप्लाई में हमारा जो कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस ये रहा 6x अपॉन में 5। सॉल्व करेंगे इसको, एस पी इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 110 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई 6x अपॉन में 5, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। आगे इसको सॉल्व करेंगे, एस पी इज इक्वल्स टू 11 6 जा 66x अपॉन में और यहाँ पे हो जाएगा 50, यहाँ पे 50 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं 2 से, 33 और 25 बार में, तो एस पी इज इक्वल टू हो जाएगा 33 अपॉन में 25x। बच्चों ये तो सेलिंग, अब इसने बी ने सी को जब बैग बेचा कितने में बेचा, तो इसका सेलिंग प्राइस दिया हुआ है आया है 33 अपॉन में 25x में बेचा है। अब जो सी ने इसको जो पैसे दिए हैं, यहाँ देखो सी ने जो पे किया वो कितना किया है 396, तो ये भी तो क्या है जो सेल किया वही तो पैसे दिए, यानी कि यहाँ पे जो एसपी है सेलिंग प्राइस, इस सेलिंग प्राइस की जगह पर हमको ये वैल्यू रखनी है, तो सेलिंग प्राइस की जगह ये लिख देंगे 396 इज इक्वल्स टू 33 अपॉन में 25x। यहाँ से 25 जो है ये डिवाइड में इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, यहाँ हो जाएगा 33x इज इक्वल्स टू 396 मल्टीप्लाई 25। आगे x की वैल्यू निकालेंगे तो 396 मल्टीप्लाई 25 अपॉन में x के साथ में 33 मल्टीप्लाई में था तो ये आ गया नीचे डिवाइड में। आइए जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3 से कैंसिल करते हैं, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, इसको 3 से कैंसिल करते हैं, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6। इसके बाद फिर से 11 से इसको कैंसिल कर लेते हैं, 11 1 जा 11, यहाँ पर 2 बचेगा, 11 2 जा 11 1 जा 11 और 11 2 जा 22 और x की मल्टीप्लाई 12 के साथ 12 की मल्टीप्लाई 25 के साथ करेंगे तो जो x की वैल्यू आ जाएगी 12 5 जा 60 का 0 कैरी आएगा 6 और यहाँ पे 12 2 जा 24 और 6 30, तो टोटल जो है वो आ जाएगा हमारा 300। तो बच्चों हमने x किसको माना था, यहाँ पे लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ बैग की कॉस्ट प्राइस को माना था हमने x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 300, यानी कि जो बैग की शुरुआत में जो कॉस्ट प्राइस थी वो 300 थी। यही हमारा आंसर, आप इसको नोट कर लीजिए। सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 15। इसमें बोला है द मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, एक आर्टिकल का कोई भी मार्केट प्राइस जो है वो 2700 है एंड सेलिंग प्राइस जो है वो 2160 है, तो फाइंड द परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट, तो डिस्काउंट कितने परसेंट का मिला है। ठीक है बच्चों, मैं आपको फिर से बता दूं कि मार्केट प्राइस होता क्या है। जैसे जब आप कभी किसी दुकान पे जाते हो
और दुकान पर आपने कोई चीज पसंद की और आपने उससे पूछा कि इसकी कॉस्ट क्या है, तो वो शुरू में जो वैल्यू उसकी बताता है वो उसी को मार्केट प्राइस बोलते हैं। अब जो उसने शुरू में बता दिया आप उस वैल्यू पे तो खरीद के लेके आओगे नहीं, थोड़ा कम करवाओगे। तो जो कम जिस वैल्यू पे आप उस सामान को लेके आ जाते हो वो होता है आपका सेलिंग प्राइस, और जो वैल्यू शुरू में दुकान वाला जो बताता है शॉपकीपर वो उसको बोलते हैं मार्केट प्राइस। तो इसमें भी ऐसे ही मार्केट प्राइस जो है वो 2700 रुपये था, लेकिन उसी को आर्टिकल को खरीद के कितने में ले आए 2160 रुपए में। तो इसके बीच में क्या हुआ, वो डिस्काउंट है, जो ये वैल्यू का डिफरेंस है उसी को क्या बोलेंगे, डिस्काउंट। तो ये डिस्काउंट कितने परसेंट मिला ये हमें बताना है। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। यहां से लिखते हैं मार्केट प्राइस, एमपी का मतलब होता है मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इक्वल्स टू 2700। इसके बाद सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल ये है 2160 रुपीज। हमें निकालना है डिस्काउंट परसेंट। तो बच्चों इससे पहले हमें निकालना पड़ेगा डिस्काउंट। फॉर्मूला होता है डिस्काउंट का, डिस्काउंट इज इक्वल्स टू मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। सारे फॉर्मूले आपको फर्स्ट वीडियो में, जो इसी एक्सरसाइज की जो फर्स्ट वीडियो है उसमें मैंने शुरू में पहले सारे फॉर्मूले लिखवाए हैं, आपको वो फॉर्मूले जरूर याद करने हैं। तो मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, तो यहाँ पे डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्केट प्राइस आपका 2700 माइनस 2160 माइनस करते हैं 0। 10 में से 6 जाएगा तो 4 बचेगा, यहाँ पे 6 में से 1 तो 5, और यहाँ पे डिस्काउंट जो बच्चों हमारा आया है वो आया है 540 का। अब हमें निकालना है डिस्काउंट परसेंट। तो ये डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला होता है डिस्काउंट अपॉन में मार्केट प्राइस मल्टीप्लाई में 100। डिस्काउंट है हमारे पास 540, मार्केट प्राइस है हमारा 2700 मल्टीप्लाई 100। 2 जीरो से ये वाले 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 27 से ये 54 कट जाएगा 2 बार में और 0 का 0। तो बच्चों जो डिस्काउंट परसेंट है ये आ जाएगा हमारा 20%, यानी कि हमको 20% का बच्चों डिस्काउंट मिला है। आप इसको नोट कर लीजिए। सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 16। इसमें लिखा है ड्यूरिंग अ सेल अ शॉप ऑफर अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ ऑल आइटम। एक दुकान के अंदर जितना भी मतलब कि जितने भी आइटम है सबके ऊपर 10% का डिस्काउंट चल रहा है, सेल चल रही है। सेल में 10% का डिस्काउंट चल रहा है ऑल आइटम्स पर। व्हाट विल अ कस्टमर पे, एक कस्टमर को कितना पे करेगा अगर उसने 2 पेयर ऑफ जीन्स खरीदे हैं मार्क 1600, जिनके ऊपर मार्क पड़ा हुआ है 1600 ईच का मतलब होता है हर एक जीन्स, मतलब कि प्रत्येक जीन्स जो है वो 1600 रुपए की है। उसने 2 जीन्स खरीदी है ना, तो एक 1600 की दूसरी भी 1600 की है। एंड 1 शर्ट, एक शर्ट खरीदी है जिसका मार्केट प्राइस जो है वो 900 ईच 900 है। तो अब ये बताइए 2 जीन्स खरीदी है उसने और एक शर्ट खरीदी है, जीन्सों की कॉस्ट 2 जीन्स, ये एक जीन्स की कॉस्ट है। ऐसी तो उसने 2 जीन्स खरीदी है और एक ये शर्ट खरीदी है और 10% का डिस्काउंट भी है। तो जो कस्टमर है वो जब इन कपड़ों को खरीदेगा तो कितना पे करेगा, ठीक है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं मार्केट प्राइस। यहाँ पे मार्केट प्राइस ऑफ 1 जीन्स की जो मार्केट प्राइस है बच्चों वो है 1600 रुपए। इसी तरीके से यहाँ पे लिखेंगे मार्केट प्राइस ऑफ 2 जीन्स। 2 जीन्स की मार्केट प्राइस कितनी होगी, तो 2 मल्टीप्लाई 6 300, तो ये हो जाएगा 3200 यानी 3200। ये 2 जीन्स की कॉस्ट आ गई। इसके बाद में उसने 1 शर्ट भी खरीदी है जिसका मार्केट प्राइस ऑफ 1 शर्ट इज इक्वल्स टू
900। अब टोटल मार्केट प्राइस निकालेंगे। टोटल मार्केट प्राइस इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, उसने 3200 के जींस खरीदी और 900 की खरीदी है शर्ट, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4100। उसने 4100 मार्केट प्राइस के हिसाब से उसने 4100 के मतलब कि खरीदारी की है, मतलब कि अब आगे चल के हमें निकालना है। अब उसको 10% का डिस्काउंट मिला है, यहाँ पे मार्केट प्राइस 10% यहाँ पे लिख देते हैं। डिस्काउंट जो परसेंट में है वो इसको कितना मिलेगा, 10% का। तो अभी पे कितने में खरीदेगा, मतलब कितने में परचेस कर रहा है, यहां से निकालेंगे। सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन में 100 मल्टीप्लाई मार्केट प्राइस। सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू 100 माइनस 10 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई में यह आ जाएगा 4100। यहाँ पे 2 जीरो से ये वाले 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। एस पी जो है 100 में से जाएगा तो 90 मल्टीप्लाई 41। एस पी इज इक्वल्स टू 9 बन जा 9, 9 4 जा 36, जीरो का जीरो। बच्चों ये कह लीजिए कि दुकान वाला कितने में उन कपड़ों को बेचेगा 10% का डिस्काउंट देने के बाद, तो 3690 रुपए में वो सेल करेगा। अब यही, अब जब इतने में सेल करेगा तो वो खरीदने वाला क्या करेगा, पे करेगा। तो खरीदने वाला कितना पे करेगा, 3690 रुपीज वो पे करेगा। यही हमारा आंसर है, आप इसको नोट कर लीजिए। सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 17। ये दिया गया है कि द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल, एक आर्टिकल की जो कॉस्ट है मींस कॉस्ट प्राइस वो 3000 है। अ प्रॉफिट ऑफ 20% इज टू बी मेड आफ्टर allowing a discount 10%। फाइंड द मार्केट प्राइस ऑफ शर्ट, जो ये मार्केट प्राइस ऑफ शर्ट। चलिए इसमें यहाँ पे ये आर्टिकल और यहाँ पे ये शर्ट, या तो इसमें क्या होता, या तो आर्टिकल ही देता दोनों जगह पे, या दोनों जगह पर शर्ट देता हूँ, इसलिए थोड़ी कंफ्यूजन सी थी। चलिए बुक में भी ऐसे ही दिया हुआ, कोई नहीं, आप मान के चलिए कि शर्ट की बात कर रहा है या आर्टिकल की बात कर रहा है, हमें बस क्वेश्चन पे ध्यान देना है। यहाँ पे द कॉस्ट ऑफ आर्टिकल, जो एक आर्टिकल है उसकी जो कॉस्ट है वो हमें 3000 दी हुई है, यानी कि जब हम इसको लिखेंगे सेलिंग वो कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, जो ये आर्टिकल इसकी जो कॉस्ट प्राइस है वो हमारी 3000 है। इसके बाद जब हमने इसको सेल किया, सेल करने पर हमको प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट वो भी परसेंट में 20% प्रॉफिट हुआ है हमको 20%, ठीक है ना। टू बी मेड आफ्टर अलोविंग डिस्काउंट ऑफ 10%। जिसको मैंने बेचा है उसको मैंने 10% का डिस्काउंट भी दिया है, उसके बाद मुझे 20% का प्रॉफिट हो गया है। तो अब ये बताना है कि फाइंड द मार्केट प्राइस ऑफ शर्ट। तो उस शर्ट का मैंने मार्केट प्राइस क्या रखा होगा कि मैंने उसको 10% का डिस्काउंट भी कर दिया, मतलब 10% का डिस्काउंट का मतलब कम करके, और उसको जब मैंने उसको सेल किया उसके बाद भी मुझे 20% का प्रॉफिट हो गया है। तो आइए अब यहाँ देखिए, हमें कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है, यहाँ से हम सबसे पहले सेलिंग प्राइस निकालेंगे। सेलिंग प्राइस फॉर्मूला होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन में 100 मल्टीप्लाई में कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट जो हमारा है वो है 20 अपॉन में 100 और मल्टीप्लाई में कॉस्ट प्राइस है हमारा 3000। सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू 120 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई 3000। यहाँ पे 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। सेलिंग प्राइस निकालेंगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं 12 3 जा 36, 12 3 जा 36, बाकी का यहाँ पे बचा जीरो और यहाँ का जीरो, तो ये 2 जीरो यहाँ लगा देंगे, यानी कि उसका जो सेलिंग प्राइस है बच्चों वो है 3600। इसके बाद में आगे हम निकालते हैं। अब हमें ये पता चलेगा कि जो सेलिंग प्राइस है 3600 है, ठीक है। अब इस पे मैंने डिस्काउंट परसेंट में दिया है,
10% का, तो हमें मार्केट प्राइस बताना है कि मार्केट प्राइस कितना हुआ। तो फॉर्मूला होता है बच्चों, मार्केट प्राइस इज इक्वल्स टू 100 अपॉन में 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट मल्टीप्लाई में सेलिंग प्राइस। मार्केट प्राइस इज इक्वल्स टू 100 अपॉन में 100 माइनस डिस्काउंट जो परसेंट में है 10 और मल्टीप्लाई में 3600। मार्केट प्राइस इज इक्वल्स टू 100 अपॉन में 90 मल्टीप्लाई 3600। जीरो से जीरो कैंसिल, 9 से 36 कैंसिल हो जाएगा 4 बार में और जीरो का जीरो। मार्केट प्राइस जो है वो आ जाएगा 100 की मल्टीप्लाई 40 के साथ करेंगे तो 400, यानी कि मैंने उस आर्टिकल का जो मार्केट प्राइस है वो बच्चों रखा था 4000 मतलब 4000। हमने उस चीज को खरीदा था 3000 में, ले हमने उसको बढ़ा के बोला कि ये 4000 की है। उसके बाद मैंने उसको डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट के बाद वो 3600 में उसको सेल कर दिया। उसके बाद भी हमको 20% का क्या हुआ था, प्रॉफिट हो गया था। आप इसको नोट कर लीजिए। सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 18। ये दिया गया कि अ टीवी सेट, एक टीवी सेट है, इज सोल्ड, सोल्ड मतलब बेचा, फॉर 12,240 में, 12,240 में, 12,240 में, आफ्टर गिविंग सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 15% एंड 10% रिस्पेक्टिवली। मतलब कि चलिए आगे पढ़ते, पहले फाइंड द मार्केट प्राइस ऑफ टीवी सेट, कि टीवी सेट का मार्केट प्राइस क्या होगा। तो अब आपको मार्केट प्राइस के बारे में कुछ तो पता चल रहा होगा कि मार्केट प्राइस किसको बोलते हैं। मार्केट प्राइस वही जो हम कोई चीज खरीदने गए, जैसे टीवी खरीदने गए तो दुकान वाला बोलेगा ये इतनी की है शुरू में ही, तो वो होता है उसका मार्केट प्राइस। देखिए मार्केट प्राइस बताना है कि उस टीवी सेट का मार्केट प्राइस कितना होगा जिसको हम 12,240 रुपए में ले आए। पहले उसने मुझे 15% का डिस्काउंट दिया, मैंने बोला नहीं भैया अभी ज्यादा है तो थोड़ा और कम करो, फिर उसने 10% का और डिस्काउंट दिया, तब जाके वो मैं 12,240 रुपए की टीवी सेट लेके आया हूं। तो ये बताइए कि उसने मुझे कितने में टीवी सेट बताया होगा। ठीक है, वही उसकी मार्केट प्राइस होता है। ये वाला क्वेश्चन सेम यही, और मेथड सेम का मतलब मेथड से होता है, यही मेथड का हम पिछली वाली वीडियो में इसमें कर चुके हैं, उसमें भी यही क्वेश्चन था सेम। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें हमें सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी सेट इज इक्वल्स टू 12,240। इसके बाद जो हमको डिस्काउंट परसेंट में मिला है बच्चों वो है 15% एंड 10%। तो हम बारी बारी से मार्केट प्राइस निकालेंगे। हमें फाइंड करना है मार्केट प्राइस। फॉर्मूला होता है मार्केट प्राइस इज इक्वल्स टू 100 अपॉन में 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट और मल्टीप्लाई में सेलिंग प्राइस। तो सबसे पहले हम डिस्काउंट जो लेंगे, शुरू में जो लिखा हो वो लेंगे, माइनस का 15 और मल्टीप्लाई में जो सेलिंग प्राइस है वो कितना हो जाएगा 12,240। तो मार्केट प्राइस इज इक्वल्स टू 100 अपॉन में 85 मल्टीप्लाई में 12,240। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये सॉल्व करते हैं। 5 से पहले इसको कैंसिल करते हैं, 5 से ये कट जाएगा 17 बार में, और इधर ये 5 से 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 5 8 जा 40। ठीक है, इसके बाद चलो 17 से एक बार काट के देख लेते हैं, क्योंकि 17 जो है 17 से ही जाएगा, तो इसको भी चेक कर लेते हैं। 17 बन जा 17, 17 बन जा 17, 3 6 6 इधर चला जाएगा 60। चलिए इसको कैंसिल हो जाएगा, देखिए यहाँ पे, हाँ 17 बन जा 17, लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे है कितना 24, तो 17 में से 24 को हम माइनस कर देंगे तो यहाँ पे बचेगा 7। अब इस 7 को मैंने इस वाले 4 को दे दिया, जो यहाँ पे ये 4 है इसको, तो ये कितना हो जाएगा 74, और 17 4 जा होता है कितना है 68। तो अब कितना बचेगा हमारे पास यहाँ पे 6, और 6 दे दिया मैंने इस 8 को, तो कितना हो जाएगा 68, फिर से 4 बार में कितना हो जाएगा 68, और ये कैंसिल हो जाएगा। ये आपको समझाने के लिए था, इसको रफ कर देते हैं। इसके बाद में यहाँ पे जो हमारा मार्केट प्राइस है, यहाँ देखिए यहाँ पे 144 की मल्टीप्लाई 100 के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 14,400। ठीक है, इसके बाद में
दोबारा से हमको डिस्काउंट मिला है, तो जब हमको दोबारा से 10% का डिस्काउंट मिला है, यहाँ पे लिख लेते हैं फॉर डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल्स टू 10%। तो इसके लिए जो ये वाला मार्केट प्राइस है ये कन्वर्ट हो जाएगा सेलिंग प्राइस में, ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस हमारा हो जाएगा 14,400। इसके बाद में जो डिस्काउंट परसेंट है अब हम 10% लेंगे, फिर से हमें मार्केट प्राइस निकालना है, फिर से यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे 100 अपॉन में 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट और मल्टीप्लाई में सेलिंग प्राइस। तो मार्केट प्राइस 100 अपॉन में 100 माइनस डिस्काउंट इस बार हमें 10 का मिला है, मल्टीप्लाई में 14,400। आइए इसको सॉल्व करते हैं। मार्केट प्राइस इज इक्वल्स टू 100 अपॉन में 90 मल्टीप्लाई 14,400। जीरो से जीरो बच्चों कैंसिल हो जाएगा, 9 से इसको कैंसिल करते हैं तो देखिए 9 1 जा 9, यहाँ पे बचेगा 5 5 दे दिए 4 को तो 54, 9 6 जा 54, जीरो का जीरो। तो मार्केट प्राइस हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई 160, मार्केट प्राइस इज इक्वल्स टू 16,000। ये हो जाएगा मार्केट प्राइस, मतलब उसका टीवी सेट का उसने जो हमें शुरू में मार्केट प्राइस बताया था वो 16,000 की बताई थी, और उसको हम खरीद के लेके आए हैं 12,240 में। ये बच्चों हमारा आंसर है, आप इसको नोट कर लीजिए। आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। इसमें बोला अ पेयर ऑफ शूज एज मार्केट प्राइस, जो इसका मार्केट प्राइस है वो 1000 है एंड डिस्काउंट परसेंट में हमें 10% है, इज अलाउड एंड सेल टैक्स, इसके ऊपर बच्चों सेल टैक्स भी लगेगा, सेल टैक्स इज चार्ज एट द रेट ऑफ 12%, 12% हमको सेल टैक्स भी देना है, ठीक है। इसके बाद फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ पेयर ऑफ शू, तो अब उस शू को खरीदने कितने में खरीदा जाएगा ये हमको बताना है, ठीक है। तो आइए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमको मार्केट प्राइस ऑफ शूज दिया हुआ है 1000, डिस्काउंट दिया हुआ है 10% का, तो सबसे पहले हम निकालेंगे यहाँ से सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन में 100 और मल्टीप्लाई में मार्केट प्राइस। सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू 100 माइनस डिस्काउंट हमको कितने का मिल रहा है 10% का, तो 10 अपॉन में 100 और मल्टीप्लाई में मार्केट प्राइस है हमारा 1000। तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू 100 में से 10 जाएगा तो 90 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई में 1000। दो जीरो से ये वाले दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे। सेलिंग प्राइस जो है 90 के मल्टीप्लाई 10 के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 900 यानी कि 900 रुपए। तो अभी जो सेलिंग प्राइस है सूज का वो है बच्चों 900 रुपीज, लेकिन 900 में इसको नहीं मिलेंगे, इसके ऊपर 12% का सेल टैक्स भी लगेगा। टैक्स जिसमें हम कोई चीज खरीदते हैं उसके ऊपर लगता है। तो हमारे पास जो सेलिंग प्राइस है ये कितना है 900, इसके ऊपर सेल टैक्स लगेगा, ये लगेगा 12%, तब जाके जो हमारा प्रॉपर सेलिंग प्राइस आएगा वो आइए निकालते हैं। सबसे पहले तो 12% यहाँ पे निकालते हैं इसका 900 ऑफ 12%, तो 900 मल्टीप्लाई 12 अपॉन में 100, इससे ये कट जाएगा। 12 की मल्टीप्लाई 9 के साथ करेंगे तो 108, तो 108 रुपए जो टैक्स के हैं वो इसको एक्स्ट्रा और देने पड़ेंगे, तब जाके आपका जो सेलिंग प्राइस है वो कितना हो जाएगा 900। तो 900 के तो वो थे सूज प्लस 108 इसको टैक्स का देना होगा, तब जाके इसका जो प्रॉपर सेलिंग प्राइस जो है वो हो जाएगा इसका 1008 रुपये के इसको सूज पड़ेंगे, ये सेल होगा। नोट कर लीजिए इसको, ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया है। सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 20। इसमें बोला गया है आर रेफ्रिजरेटर इज बॉथ 13,500 में, एक फ्रिज
रेफ्रिजरेटर का फ्रिज का फुल फॉर्म होता है रेफ्रिजरेटर। तो रेफ्रिजरेटर खरीदा है यानी कि कॉस्ट प्राइस 13,500 में। इसके अंदर बच्चों इंक्लूड है 8% का बीएटी। इसका जरा यहाँ पे देखिए बीएटी, ये टैक्स होता है वैल्यू एडिड टैक्स, वैल्यू एडिड टैक्स, इसका शॉर्ट फॉर्म है बीएटी। तो वैल्यू एडिड टैक्स इसके अंदर पहले से ही इंक्लूड है। तो अब आपको ये बताइए कि फाइंड द ओरिजिनल प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर। तो इस फ्रिज का ओरिजिनल प्राइस क्या होगा? ओरिजिनल प्राइस का मतलब है कि टैक्स को हटा दिया जाए। अगर मैं टैक्स को हटा दूं तो इसकी ओरिजिनल प्राइस कितनी निकल के आएगी? तो आइए ये बिना फॉर्मूले के हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जो कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस ऑफ फ्रिज की जो है वो 13,500 है। अब इसके ऊपर बीएटी वैल्यू एडेड जो टैक्स लगा हुआ है वो लगा हुआ है 8% का, ठीक है। तो इसमें अब हमको ओरिजिनल प्राइस बताना है। तो इसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले तो इस 13,500 का 8% निकाल लेते कि कितना होगा। तो 8% निकाल लेंगे, 2 जीरो से ये वाले 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, मल्टीप्लाई करते हैं, 8 5 जा 40, कैरी आएगा 4, 8 3 जा 24, 8 3 जा 24 और 4 28, कैरी आएगा 2, 8 1 जा 8 और 2 10। तो जो टैक्स जो है, अगर हम बीएटी जो वैल्यू एडेड टैक्स है अगर बात करें तो वो इतना लगा है 1080। अगर मैं इस टैक्स को इस प्राइस में से निकाल दूं तो हमारा क्या आ जाएगा? ओरिजिनल प्राइस। तो ओरिजिनल जो हमारा प्राइस होगा वो होगा 13,500 में से माइनस कर दो 1,080, तो ये हो जाएगा 0 2 और यहाँ पे बचेगा 4 और 2, बस ये जो है हमारा, और यहाँ पे आ जाएगा 1 तो ये 12,420 ये आ जाएगा इसका ओरिजिनल प्राइस आंसर। इस तरीके से बच्चों जो इस वीडियो के बाकी के बच्चों के क्वेश्चन थे 11 से लेकर 20 तक वो भी सारे के सारे सॉल्व हो गए हैं। आपको जो ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना, अपना नाम जरूर लिखना इसमें, और अपने अपने सजेशन देना कि मतलब और क्या अच्छा हो सकता है, ठीक है। और इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।